वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस नीट में पूछे हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, दो बॉडीज हैं, ठीक है, ए और बी, मान लो अपने पास दो बॉडीज हैं, इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। दोनों के मासेस क्या गिवन है बेटा, दोनों के मासेस सेम है, दोनों के मास एम गिवन है। अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी ई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। क्लियर है क्या। वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है, वन डी कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 एंड बॉडी बी इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। टकराने के पहले की कंडीशंस की अगर बात करें तो ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो है। क्लियर है क्या। आगे क्या पूछा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। दोनों सिस्टम की वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी गिवन है, m और m दोनों का वेलोसिटी कितना गिवन है, v2। सिस्टम का वेलोसिटी गिवन है, यानी दोनों साथ में चल रहा होगा, ये तो यहीं एक्सप्लेन कर दे रहा है। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि ये कैसा कोलिजन है बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन है। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू जीरो होती है और टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक साथ मूव करते हैं, तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी मिला के कितना है, v2 है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या रहने वाला है बेटा, कंजर्व रहने वाला है। p इनिशियल किसके इक्वल होगा, p फाइनल के इक्वल होगा। क्लियर है क्या। आपसे पूछा क्या है, v1 और v2 का रेशियो पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे, मोमेंटम को क्या करने वाले हैं बेटा, हम कंजर्व कर देने वाले हैं। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो m इंटू v1 प्लस इसकी कितना होगा बेटा, m इंटू जीरो, हाँ या ना। तो इनिशियल मोमेंटम m v1 प्लस m इंटू जीरो कितना हो जाएगा, m टाइम्स v1। फाइनल मोमेंटम की बात करें, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 2m इंटू v2, ये इसका फाइनल मोमेंटम होगा, हाँ या ना। ये इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है। फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है, 2m इंटू वी के इक्वल है। m से m क्या हो जाने वाला है बेटा, कैंसिल। यहाँ से v1 अपॉन v2 को हमने इधर भेज दिया, ये किसके इक्वल आ गया, 2:1। v1 और v2 का रेशियो कितना हो गया बेटा, 2:1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अ बुलेट ऑफ मास m हीट्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m। एक बुलेट है m मास का, स्मॉल m कंसिडर कर लेते हैं, और ये एक कैपिटल m मास के ब्लॉक को हीट करता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा, तो कब होने वाला है बेटा, मोमेंटम का जब रहेगा इनिशियली ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, u वेलोसिटी से हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये पार्टिकल जो है इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कोलिजन कैसा, इलास्टिक कोलिजन है, यानी टकराने के बाद क्या होगा बेटा, ये ब्लॉक रुक जाएगा, ये अपने वेलोसिटी को इसको ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी दोनों का सेम कब होगा, जब दोनों का मास इक्वल होगा। इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। p इनिशियल किसके इक्वल होगा, mu के, p फाइनल किसके इक्वल होगा, m इंटू वी के, हाँ या ना। यहाँ से अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी v जब मैक्सिमम हो जाएगी तो एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो v की वैल्यू अगर हम देखें तो किसके इक्वल होगा, m अपॉन कैपिटल M इंटू यू के। अगर ये टर्म 1 के इक्वल हो गया, ये टर्म क्या हो गया बेटा, 1 के इक्वल हो गया m अपॉन m, तो v u के इक्वल हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो नहीं सकती। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, m अपॉन m 1 कब होगा, जब m किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर के। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब m के इक्वल होगा। क्लियर है क्या। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करते हैं, दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक है। दोनों रेस्ट पे है, इनिशियली एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, किसके वजह से, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दो बॉडी जिसके पास मास है उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, कुछ टाइम के बाद की अगर बात करें, ए का वेलोसिटी v गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v3v गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास का स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो सेंटर ऑफ मास में का स्पीड कितना होगा बेटा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए तो वो जीरो होगी, हाँ या ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, एफ एक्सटर्नल की बात करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या देखने को मिल रहा है, जीरो है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, ये भी जीरो होगा, यानी v इनिशियल इक्वल्स टू v फाइनल होगा। सेंटर ऑफ मास की बात करें, इनिशियल दोनों रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा क्या, हाँ या ना। क्लियर है। थर्ड का यही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन गिवन है, अ 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वॉल। एक
ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ठीक है, ये दीवार से टकराता है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ किस वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, एंड रिफ्लेक्ट्स एट सेम एंगल, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल 30 वापस, मतलब वॉल से भी देखा जाए तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, वॉल से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। इफ इट रिमेन इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर 0.1 सेकंड, टाइम कितना गिवन है, 0.1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहता है, देन द फोर्स एक्सर्टेड, ये दीवार पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम dp अपॉन dt, मास तो चेंज नहीं हो रहा है तो m dv अपॉन dt, डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं, हाँ या ना। और टाइम हमें पता है डेल्टा t की वैल्यू कितनी गिवन है, मास कितना गिवन है बेटा 1 kg, तो m के जगह 1 आ गया। टाइम कितना गिवन है 0.1 सेकंड, टाइम भी गिवन है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट 0.1 सेकंड। हमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो v इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस कैलोन, एक वाई एक्सिस कैलोन, हाँ या ना। इसे लिखेंगे 1, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा है तो क्या कंसिडर करेंगे, v इनिशियल इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, 1 साइन 60 आई कैप प्लस 1 कॉस 60 जे कैप, हाँ या ना। हमने क्या करा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया। वेलोसिटी फाइनल देखा जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, टकराने के बाद की वेलोसिटी, माइनस ऑफ 1 साइन 60 आई कैप प्लस 1 कॉस 60 जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कैलकुलेट करें तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कॉस 60 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल 2v2 इंटू, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -1 साइन 60 आई कैप, और 1 साइन 60 आई कैप को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 साइन 60 आई कैप, हाँ या ना। एक्स एक्सिस का एलोन यही आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या पुट करेंगे, 2 साइन 60, हाँ या ना, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन इसका अपोजिट है। वैल्यू पुट करते बेटा, ये कितना हो जाएगा, 0.1 को अगर हटाए तो ऊपर 10 चला जाएगा, हाँ या ना। यहाँ 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है क्या, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स कितना आ गया बेटा, 10√3 के इक्वल आ गया। क्लियर है क्या, यही फोर्स होने वाला है, तो अपना फोर्स कितना होगा, 10√3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बेटा, ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg इन 5 सेकंड। अपने को क्या गिवन है, मोमेंटम कितना गिवन है बेटा, 0.3 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें मोमेंटम पता है किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। m इंटू वी की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 0.3, इसके यूनिट में गिवन है, ठीक है, या फिर यूनिट कंसिडर कर ही लेते हैं। क्लियर है क्या, लिख सकते हैं। मास कितना गिवन है बेटा, 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या 5 ग्राम अपॉन 5/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं डायरेक्ट, 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। ये kg से kg क्या हो जाने वाला है बेटा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है, हाँ या ना। यहाँ से वेलोसिटी की बात करें, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 इंटू 1000/5। क्लियर है क्या, यहाँ से अगर कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, 200, और 200 इंटू 0.3 करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी कितना कैलकुलेट हो गया बेटा, 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम होता है क्या, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है ना। स्पीड कितना गिवन है बेटा, 60 हमने कैलकुलेट करा अभी, और टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 इंटू 5 इसके यूनिट में, यानी 300 मीटर, हाँ या ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही है। पहला असर्शन ये गिवन है, व्हेन अ फायर क्रैकर एक्सप्लोड इन ए मिड एयर इट्स फ्रेगमेंट फ्लाई इन सच ए वे द कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ with the firecracker would have followed
हैड इट नॉट एक्सप्लोडेड। बोल रहा है कि जब कोई फायर क्रैकर किसी पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसी पाथ को ट्रेस करेंगे जिस पे उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इंडिविजुअली फ्रेगमेंट पार्टिकल्स किसी भी पाथ पे मूव कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका सेंटर ऑफ मास का प्रोजेक्शन सेम होने वाला है, इंडिविजुअल पार्टिकल का सेम नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला है? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसी पाथ को फॉलो करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन कौन से ऑप्शन में गिवन है? एक करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, पहला ऑप्शन सही है बस। दूसरे स्टेटमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर दूसरे स्टेटमेंट रीजन की बात कर भी लें तो एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स, बिल्कुल सही है। इंटरनल फोर्स के वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड होता है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन गिवन है, अ सेल ऑफ मास m is at rest initially. It explode into 3 fragment having mass in a ratio 2:1. If the fragment having equal masses fly off along mutual perpendicular direction with velocity v, the speed of the third particles. मान लो कोई मास है m, ठीक है, ये किस रेशियो में? 2:2:1 के रेशियो में एक्सप्लोड होता है। क्लियर है? मान लिया हमने 2:2:2 के रेशियो में एक्सप्लोड हो रहा है। इफ फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास, जिसका मास इक्वल है, यानी 2 और 2 जिसका मास इक्वल है, हम ऐसा रेशियो इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसका मास 2m है, इसका मास 2m है और इसका मास m है। ठीक है, 2m मास और m मास, 3 पार्ट में ये एक्सप्लोड होता है। टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? 5m मास का मान लो कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो जाता है और कुछ इस तरह से एक्सप्लोड होता है कि दो पार्टिकल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करते हैं, यानी 2m मास इस डायरेक्शन के अलोन मूव करता है और ये वाला 2m मास इस डायरेक्शन के अलोन मूव करता है। तो आपसे पूछा हुआ है कि थर्ड मास का वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर है? तो हमें पता है ये इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहने वाला है बेटा? कंजर्व रहने वाला है, हाँ या ना? अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें 5m मास का, तो p इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, हाँ या ना? 0 होने वाली है। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो 3 मास में स्प्लिट हो रहा है, इन दोनों की वेलोसिटी v गिवन है। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तीनों का कितना हो जाएगा बेटा? हम मान लेते हैं तीसरा m मास किसी डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हमें बतानी है इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 2m इंटू वी, एक्स के अलोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिवन है तो v i कैप प्लस 2m इंटू वी जे कैप। क्लियर है? प्लस m इंटू भी जो हमें कैलकुलेट करना है थर्ड पार्टिकल का, और दोनों को इक्वेट कर दे तो हमें क्या यहां से मिलेगा बेटा? 2mv i कैप प्लस 2mv j कैप। ठीक है, और तीसरे को हमने कंसिडर कर लिया m इंटू वी जो हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 0। फाइनल इनिशियली दोनों इक्वल होगा। यहां से क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2mv i कैप नेगेटिव साइन के साथ माइनस ऑफ 2mv i कैप प्लस 2mv j कैप, हाँ या ना? यही आएगा क्या? बोलो भाई। यहां से m कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन लेके। ये वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v i कैप माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ v i कैप प्लस v j कैप, और हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, हाँ या ना? नेगेटिव साइन के साथ ये माइनस साइन, और ये कितना हो जाएगा बेटा? √2v स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ √2v के इक्वल आएगा अगर डायरेक्शन के साथ बात करें तो। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? अगर मान लो ये इसका अगर रिजल्टेंट देखें इस डायरेक्शन के अलोन आ रहा है तो थर्ड पार्टिकल जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन के अलोन √2v वेलोसिटी से मूव करेगा। क्लियर है क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, √2v। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन गिवन है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू अ एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। मान लो हमने क्या करा? 2 मास को कनेक्ट कर दिया एक रॉड से। ठीक है, इन दोनों का मास कितना गिवन है? 10 kg, और दूसरे का मास कितना गिवन है? 20 kg। ठीक है, इसका मास, रॉड का मास नेग्लिजिबल गिवन है, 0 है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 10,10 से हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, तो इसे ही ओरिजिन कंसिडर कर ले क्या? ठीक है, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा बेटा? 10,0 हो जाएगा। और हमें पता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा? XCM किसके इक्वल होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ या ना? यही होता है क्या?
तो m1 की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट कितना है 0। m2 की वैल्यू कितनी है 20, इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कितना है 10 और डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। क्लियर है क्या? पहला टर्म 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा 200/30 यानी 20/3 आ रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी 20/3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लें, ये 2021 नीट में पूछा हुआ सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर। एक 0.15 kg के ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। क्लियर है? किस हाइट से ड्रॉप करते हैं बेटा? 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप करते हैं। स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है क्या? तो ये ग्राउंड से टकराता है और सेम हाइट को अटेंड करता है, मतलब जितना वेलोसिटी से टकराएगा उतना ही वेलोसिटी वापस आएगा। हाँ या ना? आपको क्या बताना है? इम्पल्स बताना है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है क्या? तो हमें पता है आई किसके इक्वल होता है बेटा? डेल्टा पी के इक्वल होता है। और डेल्टा पी किसके इक्वल होगा बेटा? m इंटू डेल्टा वी के इक्वल होगा। हाँ या ना? तो हमें क्या बताना है? m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे ये बॉल टकरा रहा है 10 मीटर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0 होनी है। यहाँ से v किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? √2gh के इक्वल होगा। हाँ या ना? यही होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर हम अप्लाई करें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 2gh आ जाएगा। हमें कितना पता है? 2 की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू भी कितनी है बेटा? 10 है। तो √100 200 होगा क्या? √100 200 को 10√2 लिख सकते हैं। और ये सेम हाइट अटेंड कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी वापिस से कितनी होगी? टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? वापिस से 10√2 होगी, तभी ये इस हाइट को अटेंड कर पाएगा। हाँ या ना? तो लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 10√2 माइनस ऑफ 10√2। हाँ या ना? ये किसके इक्वल हो जाने वाला है बेटा? m इंटू 10√2 और 10√2 ऐड होके कितना हो जाएगा बेटा? 20√2। क्लियर है क्या? यही आने वाला है। हाँ या ना? मास की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.15 किलोग्राम ऑलरेडी गिवन है, यूनिट में गिवन है 20√2। 20 इंटू 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 3√3 आ जाएगा क्या? हाँ या ना? और √3 की वैल्यू 3√3 यानी 1.41। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.71 होता है √3 का वैल्यू। कितना हो जाएगा बेटा? 4.2 के इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ या ना? और ये √3 नहीं ना है बेटा, यहाँ √2 है। ये √2 होगा, ये 1.4 होगा, तब जाके ये 4.2 के इक्वल होगा। नहीं तो ये तो ज़्यादा आ रहा था, 5.1 आ रहा था अप्रॉक्स। क्लियर है क्या? तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई? 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अट्रैक्टेड टू द two ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the systems from the 5 kg particle is nearly at a distance of। आपको center of mass का वापस क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या गिवन है? सेम वही क्वेश्चन है। 5 kg का ब्लॉक है, एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। रॉड से कनेक्ट करा है, रॉड का लेंथ कितना गिवन है? 1 मीटर गिवन है। तो इसको हम सेंटीमीटर में ऑप्शन गिवन है तो इसे सेंटीमीटर में कंसिडर कर ले। क्या 100 सेंटीमीटर दोनों के बीच का सेपरेशन है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg, 5 kg को ओरिजिन कंसिडर कर ले। इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाने वाला है? 100,0 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक्ससीएम हमें पता है किसके इक्वल होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका पहले वाले टर्म का m1 x1 करे 5 इंटू 0 0, दूसरे का करे 10 इंटू 100 कितना होगा? 10 इंटू 100 आएगा क्या दूसरे का? और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करे तो 15 आएगा यहाँ पे। हाँ या ना? यहाँ से अगर कैंसिल आउट करें ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 90 66.66। तो 67 इसे लिख सकते हैं। ये 6.666 होगा। हाँ या ना? इसे 6.7 लिख सकते हैं अप्रॉक्स। 6.7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 67 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? हाँ या ना? क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 2019 की क्वेश्चंस की बात कर ले तो आपसे 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चंस? बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u। ठीक है, 4m मास का एक बॉडी है जो कि u स्पीड से मूव कर रहा है।
कोलाइड विद अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m। 2m का एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे लाई कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक कोलिजन इन नेचर। ये कोलिजन कैसा हेड ऑन है और इलास्टिक है। तो पहले इनिशियल मोमेंटम की बात कर लें बेटा। पी इनिशियल कितना हो जाएगा? इसका मास कितना है पहले वाले का? 4m, और वेलोसिटी कितनी है? u। पी इनिशियल कितना हो गया? 4m इंटू यू, प्लस दूसरे वाले का देखें 2m और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा सिस्टम का? 4m इंटू यू। क्लियर है क्या? कोलिजन कैसा दे रखा है? कोलिजन कैसा दे रखा है बेटा? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ई की वैल्यू हमें 1 दे रखी है। ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, यही होता है क्या? और ये किसके इक्वल गिवन है? 1 के। अगर हम बात करें इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? 4m वाले का u है, और इसका वेलोसिटी कितना है? 0। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी है? u है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? एक इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u। क्लियर है क्या? एक अपना इक्वेशन ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा? आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कोलिजन पार्टिकल कोलाइडिंग बॉडी ए। तो पहले फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कितना लॉस होने वाला है। तो अगर हम पी फाइनल की बात करें तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना आएगा बेटा? फाइनल मोमेंटम इसका कितना आएगा? तो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि टकराने के बाद पहले वाले की वेलोसिटी v1 होगी और दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी? v2 होगी। 4m वाले मास की वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v1 हो गई, और 2m वाले मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 हो गई। तो यहाँ से हम फाइनल मोमेंटम अगर इसका लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 4m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। अब क्या करें बेटा? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो p इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा? p इनिशियल p फाइनल के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाना है यहाँ? 4mu इक्वल्स टू 4mv1 प्लस 2mv2। हाँ या ना? मास टर्म को हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इजीली कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे अपना इक्वेशन कितना आ गया? 4u इक्वल्स टू 4v1 प्लस 2v2, यही होगा क्या? अब क्या करिए? हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। हम क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन से हमने ई की वैल्यू को जब इक्वेट करा था, यहाँ से क्या आया था? v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u। यहाँ से v2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? u प्लस v1 लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? हमने क्या करा? v2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन वाले से सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। ये टर्म कितना आ जाएगा? 4u इक्वल्स टू 4 टाइम्स v1 प्लस 2 इंटू u प्लस v1, यही इक्वेशन बनेगा। हमने इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दी, तो 4u अब किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 4v1 प्लस 2 टाइम्स u प्लस 2v1। क्लियर है क्या? 2v1 को जब हम इधर सेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4u माइनस 2u इक्वल्स टू 2u, और 2u किसके इक्वल आ जाएगा? 4v1, और 2v1 मिलके कितना हो जाना है? 6v1 हो जाएगा क्या? क्लियर है? यहाँ से अगर हम v1 की वैल्यू लिखें तो किसके इक्वल आ जा रही है? 2/6u के इक्वल, यानी u/3 के इक्वल। यानी ये 4m वाला मास u/3 वेलोसिटी से फाइनली मूव करेगा। इनिशियल u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, टकराने के बाद u/3 वेलोसिटी से मूव करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? लॉस, फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी है बेटा? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो फ्रैक्शनल लॉस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होता है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखे तो 1/2 इंटू इसका मास कितना था? 4m इंटू यू स्क्वायर, और फाइनल कितना था बेटा? 1/2 इंटू 4m इंटू फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? u/3 का स्क्वायर, यही आएगा क्या? और डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वापस से 1/2 इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर। क्या करें? ऊपर से 1/4m u स्क्वायर को हमने क्या करा बेटा? कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना? यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 1/3 बचेगा, यानी 1/9 हो जाएगा ये टर्म, और डिवाइडेड बाई नीचे में वापस से क्या है बेटा? 1/4m इंटू यू स्क्वायर का टर्म है। ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 यानी 8/9, यही आएगा क्या? फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।